टेक्स्ट बुक पे जो होता है वो एक साल की करो। कम का भी होता होगा, महंगा पड़ेगा। 600 का। देखो सुनो, अगर कोई कोई भी चीज है ना, वो अपना जो है अनु जो है वो अपनी स्पीड को क्या कर रही है, अगर वो कम कर दे रही है, ठीक है ना, अगर उसकी जो नेचुरल स्पीड है जो भी स्टैंडर्ड से अगर 10 किलोमीटर कम कर दे रही है तो उसको 40 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर रही है, बढ़ा रही है 15 किलोमीटर, तो उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं, ठीक है ना। आवर एस के नीचे 60 नहीं लिखेंगे, इसको बराबर कर लेते हैं। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4s माइनस का 40 बराबर में s प्लस 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3s, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55/3, यानी उसकी चाल आ जाएगी 55/3 किलोमीटर पर आवर। अब तय की गई दूरी को हम यहाँ पे रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। कहीं एक जगह पे रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कटेगा नहीं है। तो एक गलती हुई है ना, यहाँ पे डिफरेंस भी तो लिखे जाते हैं ना, नीचे इनके डिफरेंस भी आते हैं 10 और 15, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर सॉल्व होगा ये। तो और क्या क्या कट सकता है, देखो 5 दूनी 10 और 5 से 15 कट जाएगा। अब ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये 12 से गुणा होगा। देखो ये हो जाएगा s माइनस का 10 इंटू में 12, ठीक है। और इसको अगर मैं इससे गुणा करा दूंगा तो वो हो जाएगा हमारा s प्लस 15 इंटू में 2, क्योंकि 4 गुना 3 12 आएगा यहाँ पे, और ये 2 से गुणा होगा तो 2 एकम 2 ही रहेगा, ठीक है। अभी भी ये कट रहा है हमारा ये। अब गुणा करा लो, 6x माइनस का 60 बराबर में s प्लस 15, ये s है, तो 5s बराबर क्या हो जाएगा हमारा 75। तो s का मान कितना आ जाएगा, 15 पे 75, ऐसा आ गया 15। अब यहाँ पे रख लो या यहाँ रख लो, किसी एक में रख लो। तो देखो 15, और 15 में से 10 गया,
और इंटू में 40 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 10। तो ऊपर हो जाएगा 15 गुणा में 5 गुणा में 40 बटे में 10। ठीक है, तो 5 20, 20 दूनी 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। एस लिखा है स्पीड फॉर। लेकिन 3 है, 4 से ही पूरा होगा। और किससे? इनसे तो गुणा करवा तो रहा हूँ, पहले गुणा करवा दिया 12 से, अब 12 से अंदर करवा रहा हूँ। उससे पहले एक बार और कट रहा था, और बार काट के उसके बाद लास्ट में गुणा कराया मैं। हो गया, आगे बढ़ जाए। हो गया। ये S प्लस 15 लिखा है। हम्म हम्म। साइड 5s 6s, तो 6 में से एस गया तो 5s बच गया, और इधर जाके प्लस का हो गया 75 हो गया। न्यू टाइप लिखो आप लोग, सेम ही क्वेश्चन है, न्यू टाइप लिखो। करो तो सही, लिखो का सवाल।
क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि दिल्ली से ना 240 किलोमीटर दूर से जयपुर जाता है और कुछ दूरी बस से और शेष भाग रेलगाड़ी से जाता है। उसने कुल दूरी से 6 घंटे जो है वो लगाता है, कुल दूरी तय करने में 6 घंटे लगाता है। बस की औसत चाल कितनी है? 30 है। और रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? अब मान के चलते हैं गाइस, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहे हैं ना। इसमें बस ने x घंटे लिए होंगे तो रेलगाड़ी ने कितने लिए होंगे? 6 माइनस का। अब बस की चाल कितनी है? 30 है भाई। आपको पता है चाल गुना में समय क्या आता है? तो बस का चाल गुना में समय करते तो बस द्वारा तय की गई दूरी आ गई। और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? 55 इंटू में 6 माइनस का x, तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, और ये बराबर में कितना हो जाएगा हमारा? 200। टोटल डिस्टेंस हमारा ये है। आगे सॉल्व कर देते हैं। 30x हो गया हमारा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का, और इसको दरवेज होगा तो माइनस से कितना आ जाएगा हमारा? 90। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 90/25, 18/5, 3 सही, 3/5। तो 3 घंटे लग रहा है, और इसको भी अगर मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? 3 घंटे 36 मिनट तो बस से लग रहा है इसको। ठीक है ना, 3 घंटे 36 मिनट इसको किससे लग रहा है? बस से। तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी कितनी होगी? अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये जो हमारा इसको सॉल्व मत करो आप लोग। एक्स हमने निकाला, एक्स हमारा आ गया। एक्स हमारा क्या है भाई? 18/5। और एक्स हमने क्या मारा था? बस, बस द्वारा तय की गई, बस द्वारा लिया गया समय। तो उसको 6 में से घटा दो आप लोग, तो ट्रेन का समय आ जाएगा। ट्रेन का समय कितना आ जाएगा आपका? 12/5 आ जाएगा। ये समय हो गया ट्रेन का। और ट्रेन की चाल कितनी है? तो 12 इंटू करें, ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी? 132 आनी चाहिए ना। क्या हो रही है? 132 आएगा आंसर इसका। 4 ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है, करेक्शन कर लेना आप लोग। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम टाइप है, करो उसको जरा। सेम क्वेश्चन है।
हाँ जी। टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? 2 घंटे, है ना? तो अगर टोटल टाइम 2 घंटे लग रहा होगा तो कुछ जा रहा है, ये कैसे, कुछ दूरी साइकिल से जा रहा है और कुछ भाग बस से जा रहा है। तो साइकिल का एक्स मान लो तो बस का क्या होगा, 2 माइनस का एक्स। तो साइकिल की चाल है 16 और बस की चाल कितनी है 40। और आपको पता है कि ये 2 माइनस एक्स है। और आपको पता है डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस इंटू स्पीड बराबर कितना हो जाएगा हमारा टोटल मिला करके, है ना? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x प्लस में 80 माइनस का 40x बराबर 48। तो यहाँ सेम वही आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा 32 बटे में 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 4/3 हो गया। अब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, साइकिल क्या था हमारा पहले वाला था, तो x की जरूरत है हमें, तो स्पीड हमें टाइम तो मिल गया। और साइकिल देखो टाइम इंटू स्पीड होता है ना, डिस्टेंस बराबर, तो टाइम मिल गया और स्पीड कितनी है साइकिल की 16। तो 24 बटे में कितना आ गया हमारा 3। तो 8 तरीके 24, 24 और सॉरी ये तो पूरा ही कट गया 8, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, 64 हो गया ना भाई ये, 16 चौक तो 21 या 63, 63 और एक 64। यस आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट न्यू टाइप लिखो आप लोग। ये विकास जो है अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर जो है वो अपने गांव है इसका, और यहाँ पे क्या है शहर है, गांव से शहर जा रहा है कितने में 28 किलोमीटर, है ना? टोटल टाइम 2 घंटे लग रहा है। तो बस से जा रहा है, कुछ हिस्सा किससे जा रहा है, सॉरी कुछ हिस्सा साइकिल से कुछ हिस्सा बस से। तो अब टोटल दे रखा है 2 घंटे, तो हम कैसे करेंगे, साइकिल का टाइम x मान लिया, तो बस का टाइम क्या होगा 2 माइनस में, तो स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस आ गया साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, और स्पीड इंटू टाइम बस द्वारा तय की गई दूरी, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, ठीक है ना? न्यू टाइप लिखिए आप लोग।
आगे बढ़ जाए। इसमें देखो क्या क्या आ रहा है आपका। एक कार 60 की चाल से जा रहा है और 40 की चाल से वापस आ रहा है। जाने और आने का देखो, अगर आपको अलग अलग स्पीड दे रखी है, जा रहा है किस चाल से और वापस आ रहा है वाई की चाल से, तो ध्यान रखना इनकी जो औसत चाल होती है वो औसत चाल होती है एक्स 2xy बटे में x प्लस वाई। क्या होता है? 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा 60 और y का मान क्या हो जाएगा 40। तो 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे में 60 जमा में 40, राइट। तो 2 गुना में 60 गुना में 40 और नीचे क्या हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। बहुत ही बेसिक से सवाल है, हर एग्जाम में आते रहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, अगला कीजिए। कौन कौन नहीं आया? कोमल नहीं आई, रो नहीं आई। फाइव 8 4 5 5 8 4 5। हम्म 45 किस चाल से जा रहा है, और तो 45 जमा 80 कितना आ जाएगा, है ना भाई। तो अब कर लेते हैं। अब तो ये कटेगा नहीं।
5 5 और 20 18 62 ये 18 क्या 80 और 5 से काट दिया। अच्छा 16 पे जाएगा ना, सही बात है। 144 दूनी 288 आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कर लो फटाफट, बाकी तो सेम ही है ना, कितने भी कर लो। ग्यारह 60 से वापस आ रहा है क्या? ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। देखो सुनो, आप कैसे सॉल्व करते थे भाई? आप करते थे 2xy बटे में x प्लस, ऐसा करके क्या आता था भाई? एवरेज स्पीड आती थी ना। तो एवरेज आपको दे रखे कितनी? 48 दे रखी, और x का मान क्या है आपका? y हो गया, और x प्लस वाई यानी कि 60 जमा में y। ऐसा कर लेंगे सॉल्व हम लोग। आपको पता है बराबर में ऊपर पर कट जाएगा, है ना? तो 6 कम 6 और 6 अठे 48 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। इसको उधर भेज दो। तो 120 प्लस में 2y बराबर में 5y, तो 3y बराबर में 120,
तो y का मान कितना, y का मान 40। What are the chances of so sure? इससे आगे बढ़ जाए। तो कभी आपको टोटल अगर दे रखा है तो आप उससे कन्वर्ट करके मतलब कि इसको कर सकते हो। आगे बढ़े। नेक्स्ट, बच्चे आते नहीं है, क्लास बंद कर दो तुरंत मैसेज, सर जी मेरा क्या होगा, मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, शाम को नहीं आ पाऊंगा, ये वो, ऐसे क्लास में आना नहीं है। नहीं बंद तो वैसे भी है, लेकिन हम अपना काम, हम अपना तो हिस्से का पूरा करके जाएंगे ना। तो मैं पूरा करके जा रहा हूँ अपना, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो तो मेरे, मैं करूंगा ना पूरा, उसके कहने से क्या हो जाता है, मैं करूंगा पूरा, मैं तो कर ही रहा हूँ पूरा, है ना। रेस पूरा होगा उसके बाद ही तो आपका एडवांस में कनेक्ट होगा। अब देखो आपकी जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें जो सारे सीक्वेंस में जो पहले मेंस्ट्रुएशन के भी चैप्टर है ना, वो ऐड हो जाएंगे अपने आप ही। वो उससे आप लोगों को जो आपका छूटा हुआ स्टार्टिंग में कहा था, वो आप देख सकते हो वहां से। ओवरऑल, ओवरऑल हार्डली मान के चलो, सब कुछ अगर सही रहा स्पीड में, तो मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीना भी शायद चले। अगर सही स्पीड रही शाम वाले बैच में, वो भी बैच अब 1 घंटे का हो गया है सब, 5:45 से पहले तो कोई आता नहीं है। हाँ, छुट्टी कर रहे हो ना आप? और एक दिमाग में बैठा हुआ है सर कि जितने भी दिल्ली पुलिस या जीडी के एग्जाम है उनमें वो मैथ्स आती नहीं है। तो आप सोचोगे बाद में पढ़ूंगा, तो बाद में पढ़ोगे तो फिर बाद में ही समझोगे, तभी तो बाद में सवाल होंगे, फिर वो कहानी है। अभी आप टाइम दे दो, अभी समझ में आ जाएगा। उन मैथ्स में सर ये मैथ्स ज्यादा आसान होती है, ऑरली हो जाते हैं, अगर थ्योरम याद है तो ऑरली हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कल हमने किए थे क्वेश्चन कुछ। हो गया, आगे बढ़े। देखो सुनो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से सुना। पहले जब जा रहा, पिछले सवाल जो आपने किया कि जाना और आना क्या था, इक्वल था, जितने समय में जा रहा था उतने समय में उसी स्पीड से वापस आ रहा था। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है हमारा, अलग अलग टाइम हमें दे रखा है इन्होंने। हालांकि इसमें भी आप लगा सकते हो। देखो सुनो, मैंने आपको कहा कभी भी याद रखना, अगर दूरी और समय निर्धारित होता है तो औसत स्पीड का फॉर्मूला ये होता है गाइज, क्या, 2xy बटे में x प्लस वाई।
ठीक है ना। तो इसमें देखो दूरी तो सेम ही है, क्योंकि आदमी कहां से कहां जा रहा है, ए से बी और फिर वही सेम बी से सी, ड्यूरेशन दोनों का सेम है और टाइम भी क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है ना। ठीक है, तो 29 हो गया आपका 2xy, एक मिनट एक मिनट, पहले 29 मिनट लग रहा है और दूसरे में भी क्या लग रहा है, पहले जा रहा हूं, पहले जा रहा हूं 29 की चाल से, अब जा रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया ना। तो 29 से कम 29 और 39 से कम 39, 29 और 39 कितने हो जाएंगे, और उसको आप जोड़ लो 2 से, 2 कहां से आया, ठीक है, तो 9 9 18, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 34 किलोमीटर पर आवर। हो गया, आगे बढ़े। पीछे वाले को छोड़। वैसे ही है सर। देखो सुनो, हम्म, देखो सुनो, एक कार जो है ना डेस्टिनेशन में जा रही है, वो पहले के 10 मिनट में जो है वो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आगे की बात, अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में वो कहां जा रही है, अगले 10 मिनट में वो जा रही है 9 की स्पीड, 9 किलोमीटर जा रही है। और अगले 10 मिनट में वो कहां जा रही है, 10 किलोमीटर जा रही है। समझ पा रहे हो आप लोग। तो आपको मैं बताऊं, स्पीड बराबर क्या होता है गाइज, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, अब देखो ये तो हमें चाल दे दी ना भाई, तो चाल को पहले हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू, तो 21 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मिनट दे रखा, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, और इसको भी आवर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, और सॉल्व करेंगे। ये इससे कट गया हमारा, ये 3 पे कट गया, तो 21/5 आ गया, और 21/5 का तो क्या हो गया आपका 4.2 आ रहा है। तो गवर्नमेंट फी कैन बी पेड आफ्टर वेरीफाइंग द टीएम। ओके, सुनना ध्यान से, 21 की चाल 10 मिनट में जा रहा है,
चाल को किलोमीटर पर आवर में बदल लिया आपने, 18/5 आएगा ना, ये 10 कहाँ से लगा दिया, ठीक है। और ये मिनट लिखा है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे गाइस, या मिनट को आवर में बदल लो आप लोग, ठीक है। तो मिनट को आवर में बदलोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, ये मिनट को आवर में बदलोगे तो, लेकिन फिर ये आएगा 12.6 आएगा, 12.6 आएगा, 21/63/5 12.6 आ गया, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 12.6 किलोमीटर। चाल दे रखी थी, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो यहां भी क्या चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए, तो वो आ गया 12.6, ठीक है। प्लस में यहां का डिस्टेंस कितना दे रखा है, यहां का डिस्टेंस, अब ये देखो 10 20 30 कितने मिनट हो गए, 30, लेकिन मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60, तो 1 बटे में, और ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 12 10 22 22 और 9 31.6, और उसका डबल कर देंगे हम लोग तो कितना आएगा, 31 दूनी 62, 62 और 1 63, 63.2 आ जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है ना? नहीं, ये लास्ट है, एडवांस मैथ्स में आपका ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आप लोगों को एडवांस होकर शुरू हुई है। आगे बढ़े, टाइम, हाँ टाइम का रेशो लिया था, इसमें नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई, देखो ये ऊपर किलोमीटर में है ना, तो कॉम्बिनेशन तो किलोमीटर आवर का बनता है ना, वो चक्कर, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे। न्यू टाइप लिखो आप लोग, बाकी ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें जो एक दो आधे क्वेश्चन है इसके बाद सेम ही है, न्यू टाइप लिखे आप लोग। ये क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस में भी आया था, ये वाला। यस, बिना किसी ठहराव के बस की चाल इतनी है और रुकने के बाद इसकी चाल कितनी है, ये इस बार भी आया था यूपी पुलिस में, हर बार आते हैं क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों को क्या करना है, हमेशा दोनों का ना चालों का डिफरेंस ले लेना है आपको, ठीक है ना, दोनों के चालों का क्या ले लेना है, डिफरेंस, और नीचे लेना हमेशा वास्तविक चाल, ठीक है। वास्तविक चाल कितनी है इसकी, 54 है ना, तो 54 ले लेना नीचे आपको,
चालों का अंतर, नीचे क्या लेना आपको, वास्तविक चाल, और इनटू में 60, क्योंकि मिनट 1 घंटे में बताना हमें है ना, तो मिनट कितना होता है 1 घंटे में, ठीक है। तो हो गया 9/54/60, तो 9×6 = 54 और 10×6 = 60, यानी 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी बस। अगर ये 1 घंटे में 10 मिनट रुकेगी तो उसकी चाल जो है वो 54 से गिर के कितनी आ जाएगी, 45 पे। हो गया, ये अकेला ही क्वेश्चन है, बाकी इसमें आप चाहो तो कई क्वेश्चन कर लो, सेम ही रहेगा, इसको कर लो ट्राई एक बार। हम्म, दोनों का अंतर, वास्तविक चाल गुना में 60। एक घंटे में 12 मिनट रुकेगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। रिलेटिव स्पीड करना है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ध्यान सुनना आप लोग। जैसे मान के चलो पुलिस, चोर भाग रहा है और उसके पीछे कौन भाग रही है, पुलिस, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ना। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ट्रेनें जब दोस्त सेम डायरेक्शन में होती है तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं, माइनस या प्लस, विपरीत दिशा में चालें। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है और विपरीत में क्या होता है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में उल्टा होता है, ठीक है ना। अब एक सवाल देखो आप लोग, मान के चलो ये सवाल है, एक पुलिसकर्मी जो है वो 97 मीटर की दूरी पे चोर को देखता है, चोर भागना शुरू करता है, पुलिसकर्मी इसका पूछा करता है चोर और पुलिस की चाल कितनी है, 21 मीटर पर सेकंड, और पुलिस की ज्यादा होगी ना तभी तो पकड़ेगा, ठीक है। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में उनके बीच की दूरी कितनी है, और उनकी चालें कितनी है, 23 मीटर पर सेकंड और 21 मीटर पर सेकंड, है ना। और कितना समय लग रहा है उनको, ये हमें निकालना है। तो ये कितने का डिफरेंस आ गया, 2 मीटर पर सेकंड का। तो ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी मीटर में, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये किलोमीटर में तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 18/5 से गुना कराते, ठीक है। तो फिलहाल कितना जाएगा हमारा 97/2, तो कितना हो जाएगा 48, नहीं हाँ 48, इतना सेकंड लग जाएगा आपका, ठीक है। 48 सेकंड बाद जो है वो पुलिस वाला चोर को, ठीक है, ये आता है।
बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। बताइए, सेम क्वेश्चन। कुछ तो बोलो, कितना आ रहा है आंसर आपका? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? सुनो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ध्यान सुना। ये चोर है और ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर। अब चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है, तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना, तो इनके बीच की दूरी 150 मीटर है, और स्पीड कितनी इन दोनों की? 5, और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है ना, तो कितना आ जाएगा? तो कितने समय बाद पकड़ लेगा वो जो है? 75 जो है वो 75 सेकंड के बाद पकड़ लेगा ना। तो एक बात बताओ, चोर भी भागेगा 75 के हिसाब से और पुलिस भी 75 सेकंड भागेगी। अब एक बात बताओ मुझे, 75 सेकंड के बाद क्या होगा? ध्यान सुनना आप लोग। कहीं एक जगह पे आकर के ना पुलिस वाला चोर को जो है पकड़ लेगा यहाँ पे, तो 75 सेकंड में चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो, 5 गुना में 75 कर लो यहाँ पे, ये भी मीटर में है ये भी सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 55 25 35 2 37, 375। ठीक है, तो कितने समय बाद पकड़ लेगा इसको? ये 300, मतलब कि जब देखो भागना तो यहां से चालू किया ना, तो जब पकड़ा गया तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? 375 थी। बढ़े आगे। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और चोर पुलिस का कर लेते हैं। तो लिखा नहीं है।
देखो सुनो, अब इसको समझना आप लोग, टाइम से हमें लेना देना कुछ नहीं है। याद रखना आप लोग, सीधी सी बात है, चोर और पुलिस का कभी भी सवाल आएगा तो दोनों के बीच की दूरी चाहिए, चाल चाहिए, तो समय आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 8:15 पे क्या होता है, जेवर चोरी हो जाते हैं। 8:15 पे जेवर चोरी हो जाते हैं, और 60 की स्पीड से ना बाइक पे भाग जाता है चोर। कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और पुलिस को खबर कब चलती है? 15 मिनट के बाद। कितने बजे पुलिस को खबर चलती है? 8:30 पे। तो 8:30 पुलिस को खबर चलती है, कितने मिनट बाद? 15 मिनट के बाद। तो भैया एक बात बताओ मुझे, दूरी कैसे निकालेंगे भाई? 60 के हिसाब से 15 मिनट तो वो चला गया ना, तो यानी 1/4, यानी कि कितना? कोई दिक्कत तो नहीं है? 15 चौक 60 और 12 पंजे 12 चार एकम चार चार, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 हो गया ना। तो इनके बीच की दूरी 15 मिनट में कितने किलोमीटर? देखो सुनो, 60 किलोमीटर पर होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी कि 15 मिनट में 15 किलोमीटर। ऐसे भी निकाल लो, नहीं तो ऐसे निकाल लो। तो चोर और पुलिस, अब पुलिस यहां से भागना शुरू करती है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? इनके बीच की दूरी आपने निकाली कितनी? 15 किलोमीटर। अब देखो, और 9 बजे पकड़ ले रही है, आधे घंटे, मतलब ये आधे घंटे जो है वो भाग रहे हैं, यहीं से टाइम काउंट होगा ना। आधा घंटा कितना होता है भाई? 1/2 होता है। अब चोर की चाल तो आपको दे रखी है कितनी? पुलिस की चाल तो ज्यादा होती है ना, चोर की कम होती है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो ये हो गया 30। तो पुलिस की चाल क्या आ जाएगी यहां से? 60 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 90 की चाल रखेगा, तब जाके 9 बजे पकड़ेगा, वरना नहीं पकड़ पाएगा। इसमें 15 मिनट बाद पुलिस ने भी भागना चालू कर दिया। हाँ, इसी कारण से तो डिस्टेंस निकाला, या तो डिस्टेंस आपको डायरेक्ट दे देगा या ऐसे घुमाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, इस बार चोर की चाल निकालिए।
यस, चोर की चाल कितनी है? नहीं, ये पुलिस की चाल से, चोर की चाल तो हमें पता ही नहीं है। तो पुलिस की चाल 10 है, चोर का हम निकालेंगे, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है, लेकिन ये तो किलोमीटर में है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। चोर की चाल इन्होंने कितनी बोली है? एक्स बोली है, तो एक्स लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा 3 मिनट के बाद पकड़ लेता, तो मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। क्यों करेंगे? क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, और ये भी सेकंड में है। अब कर लो आप लोग, देखो ये हो गया हमारा 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक्स का मान कितना जाएगा? चोर पुलिस के सवाल जो हैं वो काफी आसान होते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। इसको एक मिनट, इसको नहीं करना अभी, थोड़ा सा अलग है ये। ये तो नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन था ये। जीके मैथ्स, मैथ्स PQRS रेस। सर्कुलर मोशन का निकालना है। पहले लिखो आप लोग, सर्कुलर ट्रैक का लिखो आप लोग पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले ये करा रहा हूँ आपको। अभी जो ये डाउट पूछते रहते ना बच्चे, इनमें आते रहता है ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली। क्या कहना चाह रहा है एक बार सवाल देख लो आप लोग। सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ए की चाल है 8 मीटर पर सेकंड और बी की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब उसने ये पूछा आपसे, 2-3 कंडीशन दे रखी है आपको, उसने क्या कंडीशन दे रखी है, और ट्रैक की लेंथ कितनी है? ट्रैक समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। ट्रैक देखो, सुनो, सर्कुलर ट्रैक है ये, और इसकी लेंथ कितनी है? 600 मीटर है। अब देखो, वो एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ए जो है वो भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, और बी भी। अगर ये विपरीत भागे तो केस अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और होता कुछ नहीं है, एक ही दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? चोर और पुलिस एक दिशा में भाग रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग? माइनस। अगर विपरीत होगा तो प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है ना। एक ही दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ऐसे सवाल में 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला, कितने सेकंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे? दूसरा, शुरुआती बिंदु पे वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? और तीसरा, वे ट्रैक पे कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? तो देखो, पहला जो सवाल है ना, ए की चाल कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड, और बी की 5 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान सुनना,
पहला का जो आंसर है ना, कितने सेकंड बाद मिलेंगे, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चालें माइनस हो जाती है ना भाई। ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे, 200 सेकंड के बाद मिल जाएंगे। दूसरा, दूसरे का आंसर देखो आप लोग, ये जो ए है, अगर वो आप, ये जो ए है वो अगर 8 की स्पीड से भागे तो 75 सेकंड ले लेगा ना, और बी जो भागे अगर 5 की स्पीड से तो वो कितना ले लेगा, 100 120 सेकंड ले लेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, काट लो आप लोग, 15 से जा रहा है तो 600 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, 600। यानी कि 600 सेकंड के बाद जो है वो, ये बात हो जाए, 600 सेकंड के बाद शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। सुनो ध्यान से, 200, देखो सुनो, पहली बार 200 सेकंड के बाद मिलेंगे ना, है ना। 200 सेकंड, देखो ये पूरा ट्रैक कितने सेकंड, कितने मीटर का है, 600 मीटर का, और 200 पे मिल रहे हैं, तो एक ट्रैक पे कितनी बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे ना, 200 200 200 करके। तो तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा, 600 डिवाइडेड बाई पहली बार जो मिल रहा है ना उसे डिवाइड कर दो, तो कितनी बार मिलेंगे एक ट्रैक पर, 3 बार। और 600 सेकंड के बाद देखो, देखो 200 सेकंड, फिर 200 सेकंड, और फिर 200 सेकंड, 600 सेकंड के बाद कहां पे मिलेंगे, उसी प्रारंभिक बिंदु पर जहां से उन्होंने शुरू किया था, है ना। 600 सेकंड ही तो होगा ना, 200 200 200 करके, और 3 बार ये हो रहा है तो 3 बार मिल रहे हैं। ठीक है, लिखिए इसको। ये सेम क्वेश्चन रहेगा, जब वो विपरीत दिशा होगी, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका। हम्म, आगे बढ़ जाए। स्पीड देगा वो आपको डायरेक्ट। सर्कुलर ट्रैक का जब भी क्वेश्चन आएगा सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये वाला ट्राई करो।
हाँ जी, सर्कुलर ट्रैक है, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऑपोजिट है ना ये, 5 और 2 इस बार क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपको पता ही है टोटल ट्रैक की लेंथ कितनी है, 400। तो इस बार जोड़ देंगे, यानी कि हर एक 60 सेकंड के बाद वो क्या करेंगे, मिलेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी, कितनी बार मिलेंगे, तो देखो 420/5 और 420/2 का कर लेना आप लोग, जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो 21 चौक 84 कितना आ जाएगा भैया, 840, हर एक 840 सेकंड के बाद मिलेंगे वो लोग, विपरीत में ना, इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। और क्या करोगे आप लोग, सर्कुलर ट्रैक कितना है हमारा 420 का, और उसको 60 से कर देना, यानी एक ट्रैक पे कितनी बार मिलेंगे, 7 बार, 7 पॉइंट्स में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।